गुड मॉर्निंग। मैं राजेश पांडे। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ओ पी। अब हम सोचेंगे कि ओपी है क्या, हम क्यों पढ़ें, क्यों समझें। तो ओपी का पहले फुल फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। इससे हमें समझ में आया कि ओपी भी कुछ होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर और कौन कौन सी टाइप की प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, जैसे कि सी, बेसिक, फोर्ट्रैन, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में सी, बेसिक, फोर्ट्रैन ये सब आते हैं, पास्कल, कोबोल ये सब आते हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोई एक टर्म है ओपी। वो है क्या, व्हाट इज ओपी, वाई ओपी, हम क्यों समझें, हम क्यों सीखना चाहें ओपी के बारे में। उसके पहले हम एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। पहले जब स्ट्रक्चरल कोडिंग होती थी तो जैसे किसने लिख दिया इंट आई, किसी ने कोई फॉर लूप लिख दिया, कोई फंक्शन कॉल कर दिया। सी में तो एक स्ट्रक्चर भी होता था। अब अगर हमें ये फॉर लूप फिर से कहीं जरूरत पड़े तो फिर से लिखो। अगर हमें कोई फंक्शन फिर से जरूरत है फिर से लिखो। अगर कोई हमें स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है फिर से जरूरत है फिर से लिखो। अगर कोई मॉड्यूल हमें फिर से लिखना है फिर से लिखो। तो जितने भी स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग 70s, 80s और 90s में होती थी, लोग परेशान हो गए थे। बार बार वही कोड फिर से लिखो, फिर से लिखो, फिर से लिखो। डिबग करना हो तो डिबग करना भी बड़ा कठिन स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। अपग्रेड करना हो तो अपग्रेड करना भी बड़ा कठिन। तो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को लगा कि कुछ नया होना चाहिए। वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, ये सब। तो हम समझ गए कि ओपी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेट 90s, पिछले 20-25 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 80-90% सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अभी ओपी ही यूज करती है। हम तो समझ गए हैं कुछ कुछ कि क्यों ओपी इंपॉर्टेंट है। अब और समझें। हमने बोला था कि सी, जैसे सी में स्ट्रक्चर होता है, मॉड्यूल होता है, फंक्शन होता है। पर अगर हम ऐसा कुछ करें कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट्स में एट्रीब्यूट हो और बिहेवियर, इसको डाटा फंक्शन भी बोलते हैं। डाटा फंक्शन। जैसे अभी अगर ओपी में होता कि एक हमें पता करना है कार ऑब्जेक्ट है, फिर उस कार का माइलेज कितना है वो एट्रीब्यूट है। फिर वो कार
कितनी देर चलाओ तो फिर से ओवरहॉलिंग की जरूरत है, वो फंक्शन है। तो हम समझ गए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय में बहुत कुछ आ सकता है, सैलरी कितनी है, डेजिग्नेशन क्या है, सीनियरिटी क्या है। तो हमने देखा कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट बना दें और उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट और बिहेवियर्स दे दें तो हमारा कोडिंग रीयूजेबल भी हो जाएगा, इजिली मेंटेनेबल भी हो जाएगा और अपग्रेड भी आसानी से होगा और फिर डिबगिंग भी आसानी से होगा। इसलिए पिछले 20-25 साल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C++, जावा, पाइथन, सब कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पुरानी लैंग्वेज सी, बेसिक, फोर्ट्रान, ये सब स्ट्रक्चर लैंग्वेज। तो हमने देखा है कि हमारा प्रोग्राम रीयूजेबल भी हो जाएगा, मेंटेनेबल भी हो जाएगा, अपग्रेड भी से भी होगा, डिबगिंग भी आसानी से होगा। अब हम और समझते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में और क्या क्या होता है। हम समझ तो गए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हमारा कोडिंग बहुत इजी हो गया है, इजियर, फास्टर, मच मोर इजिली डिबगर, मच मोर मेंटेनेबल। अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पाते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, जैसे मैं कंपनी में था डेलमिया, उसका प्रोडक्ट था कैटिया। एक दूसरी कंपनी थी ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर, वो भी कैटिया पे काम करती थी, पर वो हमारी कंपनी नहीं थी, अलग कंपनी थी। तो कैटिया वाले क्या करते थे कि सिर्फ इंटरफेस दे दिए और इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी उस कंपनी को। इसी को एब्स्ट्रैक्शन कि बस बता देना हल्का फुल्का ये क्या है कोड और इम्प्लीमेंटेशन लाते हैं। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? डाटा हाइडिंग और फंक्शंस के थ्रू, गेट सेट के थ्रू डाटा देना। इनहेरिटेंस क्या होता है? बहुत सारे बेस क्लास या डिराइव्ड क्लास क्रिएट करना। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का वर्ड है पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फ मीन्स फॉर्म। हमारा कोड बहुत सारे मैनी फॉर्म्स ले सकता है, वो पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम समझ तो गए हैं कि वो भी बड़ी अच्छी चीज है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन भी होता है, एनकैप्सुलेशन भी होता है, इनहेरिटेंस भी होता है, पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है। एक एग्जांपल से बता दिया था, मैं जिस कंपनी में था उसका प्रोडक्ट था कैटिया, दूसरी कंपनी ज्योमेट्रिक्स। ज्योमेट्रिक्स क्या करती थी? बस इंटरफेस ली, इम्प्लीमेंटेशन ही ली और खुद से उसे इम्प्लीमेंट करती थी। ज्योमेट्रिक सर्विस कंपनी थी, मेरी वाली जो कंपनी थी कैटिया, वो प्रोडक्ट कंपनी थी। तब हम समझ गए कि ओपी क्या होता है, कुछ आइडिया लग गया। अब हम और समझते हैं। ओपी में और बहुत अच्छी चीज है, वो है कि इज
a relation. Has a relation. Uses a relation. Is a relation. Has a relation. Uses a relation. इसको ये इनहेरिटेंस से होता है. Has a containment. Or uses a collaboration. अगर कोई ऐसे दो कोड है जो कि सेम टाइप के हैं तो इज अ रिलेशन. ऐसे दो कोई ऑब्जेक्ट है, कोड है जो एक दूसरे के अंदर फिट होते हो तो उसे हैज अ रिलेशन बोलेंगे. और ऐसा कोई कोड जो कि दूसरे कोड को यूज कर रहा हो उसे यूजेस अ रिलेशन कहते हैं. तो हम समझ गए हैं कि ओपी क्या है. अब हमें एक फेयर बिट ऑफ आइडिया लग गया है. आज के लिए इतना ही. कल हम फिर मिलेंगे.